नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 पूर्णांक के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में आपने नई प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा था जिन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। यदि इन ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में मिला दें तो हमें पूर्णांकों का संग्रह प्राप्त होता है। पिछले भाग में हमने दो पूर्णांकों की तुलना करना भी सीखा था। आज हम पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। इसके लिए हम वास्तविक जीवन के एक उदाहरण से शुरू करते हैं। यहाँ चित्र में मकान के भीतर की सीढ़ियाँ दर्शाई गई है। ये सीढ़ियाँ मकान के ग्राउंड फ्लोर यानी भूमि तल से छत की तरफ भी जा रही है और भूमि तल से गोदाम की तरफ भी जा रही है। अब हम भूमि तल से छत की तरफ जाने और गोदाम की तरफ जाने की स्थिति को पूर्णांक संख्याओं की मदद से निरूपित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि भूमि तल से 4 सीढ़ी ऊपर चलना, इसे हम किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो यहाँ चूंकि भूमि तल से हमें ऊपर की तरफ चलना है और ऊपर की तरफ धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इस स्थिति को हम +4 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह यदि भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलना, इसे हम पूर्णांक की मदद से दर्शाना चाहते हैं, तो चूंकि भूमि तल के नीचे ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः 5 सीढ़ी नीचे चलना, इसे हम -5 के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसी तरह यदि भूमि तल से 3 सीढ़ी ऊपर चलना और फिर वहाँ से 5 सीढ़ी और ऊपर चलना, इसे हम पूर्णांकों की मदद से व्यक्त करना चाहें तो इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, +3 और उसके बाद चूँकि 5 सीढ़ी और ऊपर चल रहे हैं इसलिए +5 हम और जोड़ देंगे, तो 3 सीढ़ी ऊपर चलना और उसके बाद यदि हम 5 सीढ़ी और ऊपर चलते हैं तो हम 8वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, इसलिए +3 +5 +8 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह भूमि तल से 4 सीढ़ी नीचे चलना और फिर वहां से 3 सीढ़ी और नीचे चलना, इसे हम पूर्णांकों की मदद से व्यक्त करें तो हम इसे इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, -4, क्योंकि भूमि तल से 4 सीढ़ी नीचे चलेंगे तो हम -4 पर पहुंच जाएंगे, फिर वहां से 3 सीढ़ी और नीचे चलना है, इसलिए चूंकि नीचे की तरफ चल रहे हैं तो -3, तो -4 + -3 कुल मिलाकर हम 7वीं नीचे वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, इसलिए उत्तर हो जाएगा -7। इसी प्रकार यदि भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलना और फिर वहां से 8 सीढ़ी ऊपर चलना, इसे हम व्यक्त करना चाहें तो हमें इस प्रकार से व्यक्त करना पड़ेगा। पहले हम भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलेंगे तो हम -5 पर पहुंच जाएंगे, फिर वहां से हमें 8 सीढ़ी ऊपर चलना है, तो पहले तो हम भूमि तल तक पहुंचेंगे, उसके बाद 3 सीढ़ी ऊपर और चलना पड़ेगा, तब जाकर हम 8 सीढ़ी ऊपर चल पाएंगे। तो -5 और +8 यदि इनको जोड़ें तो +3 प्राप्त होगा। इसी तरह यदि भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलना और फिर वहां से 7 सीढ़ी नीचे चलना, इसे हम संख्याओं की मदद से व्यक्त करना चाहें तो इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। पहले हम 5 सीढ़ी भूमि तल से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम +5 पर पहुंच जाएंगे, फिर वहां से 7 सीढ़ी नीचे चलना है, तो इसके लिए पहले हम भूमि तल तक पहुंचेंगे, उसके बाद 2 सीढ़ी और नीचे चलना पड़ेगा, तब जाकर हम 7 सीढ़ियाँ नीचे चल पाएंगे, इसलिए हम अंत में -2 पर पहुंच जाएंगे। तो +5 और -7 को यदि जोड़ें तो -2 प्राप्त होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि यदि हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त होता है। +3 और +5 को जोड़ने से +8 आ रहा है। तो यदि दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो हम उन्हें जोड़ देंगे और चिन्ह हम वही लगा देंगे जो इनके साथ लगा हुआ है। जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो हम प्लस का चिन्ह ही लगा देंगे। इसको हम
एक अन्य तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हम +1 को एक नीली गेंद के द्वारा व्यक्त करें, तो ये जो जोड़ना है इसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि हमारे पास 3 नीली गेंदें हैं और 5 नीली गेंदें और उसमें मिला देते हैं, तो हमारे पास कुल मिलाकर कितनी गेंदें हो जाएगी? तो निश्चित रूप से ये हमें 8 गेंदें प्राप्त होगी। इसी तरह दूसरी जो स्थिति थी उसमें हमने 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा था और हमें इस तरह से मान प्राप्त हुआ था। -4 और -3 को जोड़ने पर -7 प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हम 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उनके संख्यात्मक मान को हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ दोनों संख्याओं का जो संख्यात्मक मान है वो 4 और 3 है, इन्हें हम जोड़ देते हैं 7 और चिन्ह हम ऋणात्मक लगा देते हैं। इसको भी हम एक अन्य तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम -1 को एक लाल गेंद के द्वारा व्यक्त करें तो इस जोड़ने को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। -4 4 लाल गेंदों के बराबर होगा, उनमें हमें -3 मिलाना है, -3 3 लाल गेंदों के बराबर होगा, तो इस तरह से 4 लाल गेंदों में हमें 3 लाल गेंदें मिलानी है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 7 लाल गेंदें हो जाएगी, जिन्हें हम -7 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब एक तीसरी स्थिति लेते हैं जिसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना है, और हमने देखा था कि -5 और +8 का जो योग है वो +3 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है तो उनको जोड़ते समय हमें क्या करना है कि उनके जो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मानों को हमें घटाना है। यहाँ संख्यात्मक मान 8 और 5 है, इन्हें हम आपस में घटा देंगे और जो उत्तर प्राप्त हो रहा है उस उत्तर में हम चिन्ह उसका लगाएंगे जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है। तो यहाँ 8 जो संख्या है इसका चिन्ह प्लस हम उत्तर में लगा देंगे। इसको हम एक अन्य प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले 2 उदाहरणों में नीली गेंद के द्वारा +1 को व्यक्त किया था और लाल गेंद के द्वारा -1 को व्यक्त किया था। तो यदि नीली और लाल गेंद पास पास में रख दें तो वो एक तरह से शून्य को व्यक्त करेंगी, क्योंकि +1 और -1 मिलकर शून्य हो जाता है। तो अब हम इस जोड़ को गेंदों की मदद से करते हैं। -5 के बराबर हम 5 लाल गेंदें ले लेंगे और +8 के बराबर हम 8 नीली गेंदें ले लेंगे, और यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ हम जोड़ते समय देखेंगे कि जो नीली और लाल गेंद है वो आपस में मिलकर एक दूसरे को निरस्त कर देगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो लाल गेंद है पहली और यदि नीली गेंद है इसको हम काट सकते हैं क्योंकि ये मिलकर शून्य के बराबर हो रही है। इसी प्रकार से दूसरी लाल गेंद इस नीली गेंद के द्वारा निरस्त हो जाएगी, तीसरी लाल गेंद भी तीसरी नीली गेंद से निरस्त हो जाती है। इस तरह से 5 लाल गेंदें 5 नीली गेंदों के द्वारा निरस्त हो जाती है, कट जाती है। हमारे पास केवल 3 नीली गेंदें शेष रहती है, और चूंकि एक नीली गेंद +1 के बराबर होती है, अतः जो हमें प्राप्त हो रही है अंत में 3 नीली गेंदें, तो वो +3 को व्यक्त करेगी। तो इस तरह से भी हम -5 और +8 को यदि जोड़ते हैं तो +3 प्राप्त हो रहा है, इसे हम समझ सकते हैं। अब एक और उदाहरण, +5 और -7 को यदि हम जोड़ें तो हमें -2 प्राप्त हुआ था। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक को यदि हम जोड़ रहे हैं तो उनके संख्यात्मक मानों को वास्तव में हम घटाते हैं। दोनों के संख्यात्मक मान यहाँ पर 5 और 7 है, इन्हें घटाने पर 2 प्राप्त होता है, और अंतिम उत्तर में जो ऋण चिन्ह आ रहा है वो इन दोनों संख्याओं के जो संख्यात्मक मान के आधार पर हम लिखेंगे। जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है उसका चिन्ह उत्तर में आता है। तो यहाँ पर हमें -2 उत्तर प्राप्त होता है। इसे हम गेंदों की मदद से भी समझ सकते हैं। यदि हम +1 के द्वारा नीली गेंद और -1 के द्वारा लाल गेंद को व्यक्त करें
जैसे +5 5 नीली गेंदों के बराबर होगा, इसी प्रकार से -7 7 लाल गेंदों के बराबर होगा, और इसमें एक नीली गेंद और एक लाल गेंद यदि मिल जाती है तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देती है, क्योंकि दोनों का योग 0 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ 5 नीली गेंदें 5 लाल गेंदों के द्वारा निरस्त हो जाती है, तो हमें अंत में केवल 2 लाल गेंदें प्राप्त हो रही है। तो ये जो 2 लाल गेंदें हैं वो -2 को व्यक्त करेगी। तो इस प्रकार से हम पूर्णांकों के योग को समझ सकते हैं। अब हम संख्या रेखा की मदद से पूर्णांकों को जोड़ना सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, चित्र में एक संख्या रेखा है, इसमें एक जगह 0 अंकित है और 0 के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक समान अंतराल पर स्थित है। अब यदि संख्या रेखा की मदद से हमें +3 और +5 को जोड़ना है तो हम ये कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम +3 की स्थिति को मार्क कर लेते हैं, और इसमें चूंकि हमें +5 जोड़ना है तो इसके लिए हम +3 की जो स्थिति है वहाँ से दाईं ओर 5 स्टेप चलेंगे। तो यहाँ से यदि हम 5 स्टेप चलते हैं, 1 2 3 4 5, तो हम संख्या 8 तक पहुँच जाते हैं। इसलिए +3 और +5 को यदि हम जोड़ें तो हमें +8 प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हमें -4 और -3 को जोड़ना है तो इसके लिए सबसे पहले हम -4 की स्थिति पर पहुंचेंगे, और चूंकि अब हमें -4 में -3 जोड़ना है और -3 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसे जोड़ने के लिए हम -4 की स्थिति से बाईं ओर 3 स्टेप चलेंगे। तो यहाँ से यदि हम 3 स्टेप चलते हैं, 1 2 3, तो हम -7 पर पहुँच रहे हैं। इसलिए -4 और -3 को जोड़ने पर हमें -7 प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हम -5 और +8 को जोड़ें तो इसके लिए सबसे पहले हम -5 की स्थिति को मार्क कर लेंगे। उसके बाद -5 में हमें +8 जोड़ना है। चूँकि +8 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 8 स्टेप दाईं ओर चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम -5 की स्थिति को मार्क कर लेते हैं, और चूँकि -5 में हमें +8 जोड़ना है, इसलिए हम -5 के दाईं ओर 8 कदम चलेंगे। तो यदि हम यहाँ से 8 कदम दाईं ओर चलते हैं तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम संख्या +3 पर पहुँच रहे हैं। इसलिए -5 और +8 को जोड़ने पर +3 आएगा। इसी तरह यदि हमें +5 और -7 इन दो पूर्णांकों को जोड़ना है तो ये किस तरह से करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम +5 की स्थिति पर पहुंच जाएंगे, और चूंकि इसमें हमें ऋण पूर्णांक -7 जोड़ना है, और चूंकि -7 एक ऋण पूर्णांक है, इसलिए हम 7 स्टेप बाईं ओर चलेंगे। तो यदि हम 5 की स्थिति से बाईं ओर 7 कदम या 7 स्टेप चलते हैं तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से हम -2 पर पहुँच रहे हैं। इसलिए +5 और -7 का जो योग है वो होगा -2। अब हम योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स, इसे हम संख्या रेखा की मदद से समझेंगे। यदि मान लीजिए हमें +5 और -5 को जोड़ना है तो हम ये किस तरह से करेंगे? अभी हमने पिछले उदाहरणों में किया था कि यदि हमें जोड़ना है तो सबसे पहले पहली संख्या की स्थिति को संख्या रेखा पर मार्क करेंगे, और दूसरी संख्या के अनुसार यहाँ से हम बाईं ओर या दाईं ओर चलेंगे। चूँकि दूसरी संख्या -5 है, इसलिए हम 5 स्टेप बाईं ओर चलेंगे। तो यदि हम यहाँ से 5 स्टेप बाईं ओर चलते हैं तो 1
2, 3, 4, 5 हम शून्य पर पहुंच रहे हैं, इसलिए +5 और -5 का योग शून्य होता है। तो +5 और -5 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं, इनका योग शून्य हो रहा है, इसलिए 5 तथा -5 एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम संख्याएं कहलाती है। इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि +4 और -4 एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होगी। अब यदि ये पूछा जाए कि -6 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो इसके लिए हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसे हम -6 में जोड़ दें तो हमें शून्य प्राप्त हो। निश्चित ही ऐसी संख्या +6 होगी, इसे यदि हम -6 में मिला दें तो हमें शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए -6 का योज्य प्रतिलोम 6 होगा। 9 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो हम जानते हैं कि +9 में यदि -9 को मिलाएं या जोड़ें तो हमें शून्य प्राप्त होता है, इसलिए 9 का योज्य प्रतिलोम -9 होगा। संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का घटाना, व्यवकलन। जैसे कि आप यहाँ एक संख्या रेखा देख रहे हैं और संख्या रेखा की मदद से हमने दो पूर्णांकों को जोड़ना अभी अभी सीखा है। यदि हम +2 और +3 को जोड़ते हैं तो हमें +5 या 5 प्राप्त होता है। इसी तरह से +2 और -3 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें -1 प्राप्त होता है। तो जोड़ते समय हम क्या करते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए हम संख्या रेखा पर दाईं ओर को चलते हैं। +2 और +3 को जोड़ने पर हमें +5 प्राप्त होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 के पहले कोई भी चिन्ह अंकित नहीं है, तो यदि किसी संख्या के पहले या यूं कहें उस संख्या के आगे कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है तो उसे हम प्लस समझते हैं। इसी तरह +2 और -3 को जोड़ने पर हमें -1 प्राप्त होता है। यहाँ दो पूर्णांकों को जोड़ते समय हम वास्तव में करते क्या हैं? एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए हम संख्या पर दाईं ओर को चलते हैं तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए हम संख्या रेखा पर बाईं ओर को चलते हैं। लेकिन यदि हमें एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाना है तो उसमें हम वास्तव में क्या करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं +5 में से यदि +2 को यदि हम घटाएं तो हमें 3 प्राप्त होता है। तो ये इस प्रक्रिया को यदि हम संख्या रेखा की मदद से व्यक्त करें तो वो किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें 5 की स्थिति पर जाना होगा और हमें पता है कि 5 में से 2 घटाने पर 3 प्राप्त होता है और 3 5 के बाईं ओर है। तो इसका अर्थ हुआ कि 5 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो एक तरह से हमें 3 तक पहुंचना है और 3 तक पहुंचने के लिए हमें 2 स्टेप बाईं ओर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि यदि किसी पूर्णांक में से किसी धनात्मक पूर्णांक को घटाना है तो हम बाईं ओर को चलते हैं, लेकिन यदि किसी पूर्णांक में से ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना होगा तो हम क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से पहले की जो प्रक्रिया थी उसके विपरीत हमें करना होगा, अर्थात हम दाईं ओर चलेंगे। एक धनात्मक पूर्णांक घटाने के लिए हम संख्या रेखा पर बाईं ओर को चलते हैं, इसलिए एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाने के लिए हम संख्या रेखा पर दाईं ओर को चलेंगे। तो इसके आधार पर हम ऋणात्मक पूर्णांक को भी घटा सकते हैं। जैसे कि +4 में से यदि हमें -3 ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना है तो चूंकि यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक घटाना है इसलिए हमें +4 की स्थिति से 3 स्टेप दाईं ओर चलना होगा। तो यदि हम +4 की स्थिति से दाईं ओर 3 स्टेप चलें तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ +4 की स्थिति को मार्क कर लेते हैं और यहाँ से हम दाईं ओर 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 3, तो हम 7 पर पहुँच रहे हैं। इसलिए +4 में से यदि हम -3 को घटाते हैं तो हमें 7 प्राप्त होगा।
योज्य प्रतिलोम की मदद से पूर्णांकों का घटाना। जैसे कि +4 में से हमें -3 को घटाना है, तो इसके लिए हम योज्य प्रतिलोम की मदद किस तरह से लेंगे? इसके लिए चूंकि हमें -3 को घटाना है, तो हम इस -3 का योज्य प्रतिलोम +4 में जोड़ देंगे। तो यदि हम +4 में -3 के योज्य प्रतिलोम अर्थात +3 को जोड़ें तो यह हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब जो पूर्णांक हमें जोड़ने हैं दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, तो इनके संख्यात्मक मानों को जोड़कर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से +4 और +3 को जोड़ने पर हमें +7 प्राप्त होता है। इसी तरह यदि हमें -6 में से +5 को घटाना है, तो हम +5 के योज्य प्रतिलोम को -6 में जोड़ देंगे। अब चूंकि दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है, -6 और -5, तो इनके संख्यात्मक मानों को जोड़कर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से -6 + -5 बराबर -11, अर्थात -6 में से यदि हम +5 को घटाते हैं तो हमें -11 प्राप्त होगा। अब हम एक प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। -7, -8, -25, इसे हमें हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले -7, इसके बाद -8, और चूंकि हमें -25 को घटाना है, इसके लिए हम -25 के योज्य प्रतिलोम +25 को जोड़ देते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, और इसमें जो शुरू की दो संख्याएं आप देख रहे हैं, ये दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इनके संख्यात्मक मानों को पहले जोड़ लेंगे। 7 और 8 15 हो गए, और जो ऋण चिन्ह है वो इसके साथ लगा देंगे। इसके अलावा जो शेष संख्या है वह है +25। अब चूंकि -15 और +25 ये दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की है, अर्थात इनमें से एक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इनके संख्यात्मक मानों को हम पहले घटा देंगे। तो 25 में से 15 को यदि हम घटाते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। अब इन दोनों संख्याओं में से जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है उसका चिन्ह हम उत्तर में लगा देंगे। तो +25 संख्या ऐसी है जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है, इसलिए हम उत्तर में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से हम पूर्णांकों के योग और व्यवकलन से संबंधित समस्याएं आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने संख्या रेखा की मदद से और संख्या रेखा के बिना भी पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना सीखा। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।